पाकिस्तानी शाहीन कामरान मसीह जिसने भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा दिया है और जिसने पूरे भारत को हैबत में मुब्तला कर दिया है, वो कामरान मसीह जिसने एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, कौन है वो? इसके साथ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब जो कि पूरी दुनिया के अंदर हैबत की एक अलामत बन चुका है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के अंदर तहलका मचा दिया। उसके पास ऐसा क्या राज है कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक रोशनी थी और वो कुछ ऐसी बातें बता रही थी जो कि हम आज आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, कामरान मसीह एक ऐसा पायलट जिसने भारतीय तारीख में कभी उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचा होगा जितना इस एक पायलट ने नुकसान पहुंचाया है, जिसका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिक्र किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ साथ मकामी मीडिया इस वक्त जो है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके कारनामे को रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर उसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इस वक्त उसकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। पाकिस्तानी शाहीनों का ये वो सपूत है, इस कौम का ये वो सपूत है जिसने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। आखिर इसने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया? नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करें कि इसकी 3 पीढ़ियां पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर मौजूद हैं और यह पाकिस्तान की वो माइनॉरिटी है जो कि फख्र से इस कौम के लिए, इस मट्टी के लिए, इस मट्टी का दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार है। ये वो पायलट है जिसने भारत की राजौरी एयर बेस को तबाह किया, जिसने जब पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई थी, जब भारत ने अपने नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की थी, जब पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जब उनके 70 से ज़ायद तैयारे जो है पाकिस्तान के अंदर आने वाले थे, उनके राफेल तैयारे, उनके जदीद ड्रोन्स, उनके फाइटर जेट्स। और नाजरीन, ये वो डॉग फाइट थी जिसके अंदर 110 प्लेन्स, फाइटर जेट्स मौजूद थे। तो पहली मर्तबा तारीख में, पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि किसी भी फिजाई हुदूद में इतनी बड़ी तादाद में तैयारे मौजूद हो, इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स मौजूद हो, 70 से ज़ायद फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फिजाइया की, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 तैयारे, 40 to 42 तैयारे मौजूद थे। उनके अंदर एक शाहीन था, कामरान बशीर मसीह। वो नौजवान, वो शख्स, वो पाकिस्तानी शाहीन, वो सपूत जिसने भारत के अंदर एक हैबत तारी कर दी, जिसने न सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह किया बल्कि उसने अपने तैयारे से उनकी कैंप्स को, राजौरी एयर बेस तक को तबाह कर दिया। और नाजरीन, उसने वहाँ पर इस मिशन से जाने से पहले अपने घर से रब्ता किया और घर से ये रब्ता करने के बाद कहा कि मैं शायद वापस ना आ सकूँ, लिहाजा ये मेरा आखिरी पैगाम हो सकता है, ये मेरी आखिरी कॉल हो सकती है। और अभी उसके घर के बाहर आप मनाजिर देखें तो वहां पर जम्मे गफीर अवाम का एक मौजूद है, अवाम का एक समंदर उमड़ कर आया हुआ है। वहां पर जो है ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, वहां पर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, मुबारकबादों का सिलसिला इस वक्त जारी है क्योंकि कामरान मसीह ने इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ये वही कामरान मसीह है जिसने भारत को एक बहुत बड़ा और भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका वो एतराफ़ खुद कर रहे हैं और आलमी मीडिया एतराफ़ कर रहे हैं। मामूली एक जो जिसको तसव्वुर किया जा रहा था कि ये एक माइनॉरिटी है, ये करेगा, ये वो करेगा, लेकिन नहीं, उसने सबके मुंह पर ताले लगा दिए, स्पेशली भारत के मुंह पर इस वक्त ताले लगा दिए। और नाज़रीन, एक इसका पैगाम जो कि बड़ा वायरल हो रहा है वो ये पैगाम है कि इसने कहा था कि अगर मुझे वापस आने का न कहा जाता तो मैं दिल्ली के अंदर घुसने वाला था और उनको उनके घर के अंदर मैंने लाशें बिछा देनी थी। नाजरीन, ये वो कामरान मसीह है, कामरान बशीर मसीह है कि जिसने भारत को जो है नाको चन्ने चबवाए और उनकी फिजाइया को धूल चटवा दी। वो कामरान मसीह है जिसने भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और जिसने भारत को मुंह तोड़ शिकस्त दी, जिसका एक कहा जा रहा है कि ऐसा पायलट तारीख में कभी पैदा शायद नहीं हो सकता। MM आलम के बाद अगर पहली मर्तबा किसी को इतनी दाद मिली है तो वो है कामरान बशीर मसीह, जिसके घर पर इस वक्त मनाजिर नाजरीन देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, फुटेजेस इस वक्त आप देख सकते होंगे, तस्वीर आप देख सकते होंगे, वीडियोस आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से उसके घर में एक जो है वो खुशी का माहौल है। और ये वही कामरान मसीह है जिसने GF-17 थंडर से भारत के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया, मडलिया मेट कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इसकी 3 पीढ़ियां जो हैं वो मुसलसल सर्व कर चुकी हैं। उसके बाद नाज़रीन, एक और इस वक्त कौमी हीरो की बात अगर की जाए तो नेशनल क्रश बन चुका है एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। द वर्ड ऑरा इज इनकम्प्लीट विदाउट औरंगजेब।
जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग दी, जिस तरीके से कौम से खिताब किया, जिस तरीके से कौम को एतमाद में लिया और जिस तरीके से भारत की एक एक प्रोपेगंडे को एक्सपोज किया, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अवाम जो है उसकी गर्विदा हो चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम इस वक्त गूंज रहा है, एंड दैट इज एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। और जो वीडियोस जेर गर्दिश है, जो क्लिप्स इस वक्त वायरल हो चुके हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और वो सवाल ये है कि एक सहाफी DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये था कि क्या आपके पास कोई फाइटर जेट मौजूद है भारत का? हमने आपको बताया था कि शायद कोई सरप्राइज आए, अभिनंदन पार्ट 2 आने वाला है। अभी तक इसकी मुसद्दिका इतलात मौजूद नहीं है, लेकिन एक और सरप्राइज हो सकता है जो कि भारत को मिले। भारत खुद तो तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन हमने एक एक चीज़ उनकी एक्सपोज कर दी, बैनुल अक़वामी मीडिया ने उनकी एक एक चीज़ एक्सपोज कर दी, US ने एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से राफेल तैयारे गिरे हैं, फ्रांस ने एक्सपोज कर दिया कि हाँ राफेल तैयारे गिरे हैं, लेकिन वो भारत खुद तस्लीम नहीं कर रहा कि राफेल तैयारे गिरे हैं या फिर नहीं। फिर यही एयर वाइस मार्शल औरंगजेब था जिसने पूरी दुनिया के सामने उनके राफेल तैयारों की ऑडियो चलाई। ये वही एयर वाइस मार्शल औरंगजेब था। जब DGISPR से सवाल किया जाता है कि आपके पास कोई फाइटर जेट मौजूद है, तो अपना मुंह साइड पर करके ऐसी खूबसूरत सी मुस्कुराहट देखते हैं और ऐसी आंखें चुराते हैं कि सब सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोई अभिनंदन पार्ट 2 आने वाला है, क्या वाकई में कोई सरप्राइज है या फिर नहीं है। और फिर इनका जो ह्यूमर का लेवल था, इनका जो अंदाज था बयान करने का कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट द डे बिफोर यस्टरडे, पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, PAF वर्सेस IAF 6-0। दैट वाज अमेजिंग। क्या ऑरा था इस बंदे का, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी इस बंदे ने। पाकिस्तान को बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एक नया हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिल चुका है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली की जाए इस बंदे के लिए, इस शख्स के लिए। मुख्तलिफ जो है लिबासों में मलबूस होकर ये आया था और हर लिबास के अंदर इसकी अलग एक कशिश थी। इसकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो इस वक्त हर बच्चा, हर जवान और हर लड़की का ये लड़कियों का नेशनल क्रश बन चुका है। और जितने भी जवान हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक सेलिब्रिटी बन चुका है, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरीके से भारतीय मीडिया को हकाइक की बुनियाद पर प्रेसिजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ एक्सपोज किया, उसकी तारीख नहीं मिलती। जिस तरीके से इस बंदे ने भारतीय मीडिया के अज़ाइम को खाक में मिलाया, उसकी मिसाल नहीं बनती। और इस अहम तरीन ऑपरेशन के पीछे जो दिमाग था, दुनिया की एक बड़ी तरीन जंगों में, सबसे बड़ी जंगों के पीछे इस स्ट्रैटेजी को अपनाने वाला, इस स्ट्रैटेजी को बनाने वाला और फिर भारत के घर के अंदर घुस के वार करने वाला और वहाँ से कैसे बाहर आना है, वहाँ से कैसे निकलना है और अपनी सरजमीन पर फातिहाना अंदाज में वापस आकर लैंड करना है। दैट वाज द ऑल स्ट्रैटेजी। द माइंड बिहाइंड दिस स्ट्रैटेजी वाज एयर वाइस मार्शल औरंगजेब दैट हैज बिकम अ न्यू सेंसेशन ऑफ पाकिस्तानी पीपल, ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। दिस वाज द माइंड जिसने ये खतरनाक तरीन प्लान बनाया, जिसने भारत को तबाह कर दिया, भारत के अंदर हैबत तारी कर दी। भारत के अंदर 70% ग्रिड स्टेशंस, बिजली उसका निज़ाम ही तबाह बर्बाद कर दिया। भारत को अंधेरे में डबोने वाला एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। रिमेंबर द नेम, यू विल रिमेंबर, बिकॉज वो तैयार थे। हमने कहा था वक्त का तायुन हम खुद करेंगे, जगह का तायुन हम खुद करेंगे, अटैक का तायुन भी हम खुद करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जिस तरीके से भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया है, उसके अंदर ये दो पर्सनालिटीज़, ऑल्दो हमारी मिलिट्री को जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ये दो पर्सनालिटीज़, एक कामरान बशीर मसीह और दूसरा AVM एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, ये दो नाम ऐसे हैं जो कि भारत को कभी नहीं भूलेंगे। और वो एक नहीं, 100 नहीं, 1000 मरतबा सोचेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन से 1 फुट भी, पाकिस्तान की फिजाई हदूद से 1 सेंटीमीटर भी क्रॉस किया तो फिर उनकी खैर नहीं, तबाह कर दिया जाएगा उनको ये कामरान बशीर मसीह के अल्फाज याद आएंगे कि अगर मुझे वापस न बुलाया जाता, अगर मुझे कमांड न दी जाती कि वापस आ जाओ कामरान, तो मैं दिल्ली के अंदर घुस के उसको तबाह करता। भारत को मैंने तबाह कर देना था। मैं उस रात पूरा अज़्म और इरादा कर चुका था कि भारत की अब खैर नहीं है। ये जो अखंड भारत है, ये उस टाइम मलिया मेट हो जाना था मेरे जज्बे से और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कि उस वक्त पूरी कौम की मेरे कंधों पर मौजूद थी। उन मासूम
शहीदों के लहू का जो हिसाब लेना था, अगर मुझे वापस आने का ना कहा जाता तो इनकी बहुत सी एयर बेसिस, कैंप्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन सबको हमने तबाह बर्बाद कर देना था। नाज़रीन, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, अगर उनकी तालीम की बात की जाए तो उन्होंने 1992 के अंदर एज अ जीडी पायलट पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर अपने करियर का आगाज़ किया, शुरुआत किया वहाँ से, और तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, 3 दहाइयों, अबव 30 ईयर्स ही हैज़ सर्व्ड इन पाकिस्तान एयरफोर्स। 30 साल से ज़ायद अरसे का एक बंदा अगर तजुर्बा रखता हो तो इमेजिन द माइंड, इमेजिन द थिंकिंग, इमेजिन द प्लानिंग दैट ही विल बी हैविंग। तो वो प्लानिंग, वो माइंडसेट जिसने भारत को बिल्कुल हर मकाम पे, हर महाज पे शिकस्त से दो चार कर दिया, दैट वाज द माइंडसेट। 30 ईयर्स से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा की सर्विस उसने की, और फिर उसके मास्टर, डबल मास्टर जिस तरीके से उसने किए हुए हैं वॉर स्ट्रैटेजीज में, वॉर नेशनल सिक्योरिटी में, और फिर मिलिट्री आर्ट्स में भी मास्टर्स किया हुआ है, that's sensational. And here we have the new sensation of Pakistan, Air Vice Marshal Aurangzeb, a new aura.